जी सर, पत्रकार तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आम आदमी तो ये लगा लो फिर उम्मीद ही कर ही क्या सकते हैं जब पत्रकार ही सेफ नहीं है। अकेला बंदा समाज के लिए भी, क्योंकि दिन दहाड़े एक लूट होती है और गुंडागर्दी दिखाई जाती है सरेआम। एक तो हुई थी और अट्टे कट्टे बिल्कुल ऐसे थे सर, मतलब बदमाश टाइप बोलते हैं। अब वो सेम वही थे, क्या पता उनके पास हो भी, लेकिन मेरे साथ जो बैठा था उसके पास नहीं था। मेरे इसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं उनको असला देख पाऊँ या कुछ। मेरे को ये था बस मेरे साथ ये लगा लो भी एक बंदा आता फोन पे कान लगा के बोलता है गाड़ी को और आगे ले जाके इसको ये पकड़ नहीं पाएंगे। अच्छा। तो मैंने बोला सर ऐसा है, मेरी गाड़ी सभी किस्तें मैंने सब कुछ भर रखा हुआ। उसने आते ही मेरा फ़ोन छीन लिया, चाबी छीन ली और मेरा बटुआ वगैरह सब कुछ छीन लिया और बोला गाड़ी से नीचे उतर और यहाँ से चला जा, भाग जा। अच्छा। मैं बोला सर मेरी गाड़ी की सभी किस्तें भर रखी हैं, आप डिटेल वगैरह सब कुछ देख लेना। आपसे दोहरा रहा हूँ। नहीं, आज कहाँ है, कहीं भी पत्रकार को कोई वो नहीं करते, कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं करते। क्योंकि जहाँ भी जाते हैं, अब थाने में चले गए, पत्रकार बोलते हैं बैठ जाओ कोई बात नहीं सर, करा दें काम कहीं नहीं होता है। पत्रकारों के लिए कहीं जगह नहीं दे रहे। सबसे मेन तो ये है आज के दिन में। इसलिए मैं उसका फेस देख सकता हूँ अच्छे से, ठीक है सर। तो उन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती पैसे छीन लिए और वहाँ पे कोई चौक है उधर, वो मेरी गाड़ी खुद ड्राइव करके लेके गया। वो मैं साइड में ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा हूँ, अदरवाइज मेरी गाड़ी छीन ली थी मुझसे। मुझे ये लगा मगर गाड़ी वहाँ छीन लेगा तो मैं घर कैसे जाऊँगा। नाना जी यही गाड़ी है जी, मेरे पापा के नाम है, जो मैं अपने नाना जी को लेके आया था यहाँ हिसार में। और इसी के साथ मेरे साथ जो इसी गाड़ी की किस्तों को लेके मेरे साथ ये सब फ्रॉड हुआ है, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो इसी गाड़ी में ही आपके साथ लूटमार वारदात हुई है? जी सर। बताइए, नाम बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम है सोमित कुमार जीन से जी। तो क्या पूरा मामला था? सर मैं 8 तारीख को हमारे पड़ोस से नाना जी हैं, उनको लेके आया था सुबह यहाँ पे आधार हॉस्पिटल में। ठीक है सर। वहाँ पे पार्किंग की कुछ इशू चल रहा था जिसके कारण मैं अपनी गाड़ी को हॉस्पिटल के अंदर नहीं लगा पाया। तो मैंने अदरवाइज रोड के बाहर ही अपनी गाड़ी को पार्क किया, जिसके अंदर ही मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा काफ़ी टाइम तक। तो कुछ समय के बाद मेरे पास पापा का फ़ोन आता है, बोलते हैं बेटा आपकी गाड़ी को आज फाइनेंस वाले का फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी को जब्त करेंगे। अच्छा जी। तो सर मैंने उनसे पूछा, मैंने किस्त तो सारी टाइम टू टाइम भर रखी हैं, तो गाड़ी को जब्त कैसे कर सकते हैं? तो सब मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी की डिटेल वगैरह, आप एक भी किस्त ड्यू नहीं दिखा सकते। सारी किस्तें मैंने टाइम टू टाइम डाल रखी हैं। तो अभी मेरी सिर्फ एक किस्त है जो कि अगले महीने की 1 तारीख को देनी है। अभी आप टाइम देख सकते हैं, बहुत टाइम पड़ा है। ठीक है। तो मेरी सारी किस्तें सब कुछ है। तो मैंने पापा को बोला ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आप चिंता मत करिए, मैं अपने आप देख लूँगा। तो सर वो बोले नहीं, 15 मिनट के अंदर आपके पास बंदे आ जाएंगे। तो 15 मिनट से पहले ही मुझे जैसे ही कुछ आइडिया लगा तो मैंने गाड़ी को थोड़ा अंदर की तरफ कर दिया ताकि गाड़ी को दिख ना पाए। तो कुछ भी लगा सकते हो आप, मतलब फर्स्ट टाइम अगर किसी के साथ होगा तो वो ऐसा ही सोचेगा कि आप डरने के बाद आपने ये लगा लो मैं भाग भी सकता हूँ, कि अब तक कहीं गाड़ी मेरी एक्सीडेंट हो जाती है, कुछ हो जाता तो जान का खतरा भी था। तो इसीलिए मैंने गाड़ी को भगाना ठीक नहीं समझा, तो अपनी साइड में खड़ी कर ली मैंने गाड़ी को। तभी एक बंदा आता फ़ोन पे कान लगा के बोलता है गाड़ी को और आगे ले जाके इसको ये पकड़ नहीं पाएंगे। अच्छा। तो मैंने बोला सर ऐसा है, मेरी गाड़ी सभी किस्तें मैंने सब कुछ भर रखा हुआ। उसने आते ही मेरा फ़ोन छीन लिया, चाबी छीन ली और मेरा बटुआ वगैरह सब कुछ छीन लिया और बोला गाड़ी से नीचे उतर और यहाँ से चला जा, भाग जा। अच्छा। मैं बोला सर मेरी गाड़ी की सभी किस्तें भर रखी हैं, आप डिटेल वगैरह सब कुछ देख लेना, फ़ोन के अंदर सब कुछ है। तो बोला नहीं, आपकी लॉकडाउन की 3 किस्तें ड्यू हैं और वो आपको भरनी पड़ेंगी। और वो भी वो 12 तारीख को ही भरनी थी या 12 महीने को भरनी थी। मैंने बोल रखा सभी मैंने किस्त भर रखी है, मेरी कोई किस्त पेंडिंग नहीं है। तो वो बंदे मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। 2 बंदे इधर खड़े थे, 2 बंदे उधर थे, 2 बंदे मेरे पास थे। अब 6 बंदों आगे अकेला बंदा, मतलब ये लगाओ क्या करेगा। आप मेरी हालत भी देख रहे हो, अट्टे कट्टों के साथ मैं लड़ाई भी नहीं कर सकता। ठीक है। तो उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मेरा वॉलेट वगैरह छीन लिया। वॉलेट में मेरे 4000 रुपये, कुछ और भी समथिंग थे, लेकिन मैं आप 4 ही बताऊंगा। 4000 रुपये थे, वो उन्होंने मेरे निकाल लिए। तो बोला 6000 रुपये और 50,000 रुपये मांगे थे उन्होंने। लेकिन मेरे पास थे नहीं। तो मैंने मामा जी से फ़ोन किया, मामा जी मुझे पैसे चाहिए। तो बोले ठीक है डाल देता हूँ। तो मैंने 6000 रुपये और उनसे ATM में, यहाँ पे कोई SBI का है, मैं रास्ता नहीं पता, लेकिन CCTV में उसकी फुटेज है लड़के की, मेरी गाड़ी की फुटेज है, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। तो वो मैं उनके साथ गया तो उन्होंने मेरे 6000 रुपये और निकाले। टोटल मेरे से 10,000 रुपये लेके चले गए। ना ही कोई रसीद दी, ना ही कुछ दिया, कुछ भी ऐसा नहीं दिया। जिसे कंपनी है कौन सी वैसे? ये मेरा सर महकमा से है, जींद में ये ऑफिस है। अच्छा कोर्ट के पास है, मेरा फाइनेंस महकमा से है। लेकिन वो उसने बंदे ने बताया मैं श्रीराम से बोल रहा हूँ। अच्छा। श्रीराम से। महकमा से आया कोई और? हाँ जी सर। पहले फ़ोन आया, बोले हम महकमा से बोल रहे हैं। फिर मेरे पापा के दोबारा फ़ोन आता, बोल रहे हैं हम श्रीराम से बोल रहे हैं। दोबारा फ़ोन आया तो उनका नंबर स्विच ऑफ आने लग गया। बोल रहे हैं हमें कोई डिजायर गाड़ी उठानी थी। डिजायर में और वैगनार में आप सभी को पता है बहुत सारा डिफरेंस है। ये आँख मीच के भी अगर कोई देखे तो भी इनमें अंतर बता सकता है। तो पर्सनली भी आपको
आप पहचानते हैं उन्हें पर्सनली? नहीं सर, मैंने फर्स्ट टाइम ही सर मैं ये लगा लो दूसरी या तीसरी बार ही आया हूँ, लेकिन मैं किसी को जानता नहीं यहाँ पे। जो बंदे मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं उनके फेस मैं दोबारा उनको मतलब देख लूँगा तो मैं एक को ज़रूर पहचान लूँगा, क्योंकि मेरे साथ था। और बाकी ने मास्क डाल रखे थे, एक ने मास्क नीचे था, इसलिए मैं उसका फेस देख सकता हूँ अच्छे से। ठीक है सर। तो उन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती पैसे छीन लिए, और वहाँ पे कोई चौक है उधर, वो मेरी गाड़ी खुद ड्राइव करके लेके गया वो, मैं साइड में ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा हूँ, अदरवाइज मेरी गाड़ी छीन ली थी मुझसे। मुझे ये लगा मगर गाड़ी वहाँ छीन लेगा तो मैं घर कैसे जाऊँगा, नाना जी हैं हॉस्पिटल में, उनको कैसे लेके जाऊँगा, इसीलिए मैंने गाड़ी के अंदर ज़बरदस्ती बैठा। मैं वहाँ पे चौक था तो उस चौक के ऊपर वो मेरी गाड़ी से बिल्कुल रोड के बीचों बीच मेरी गाड़ी उन्होंने रोक दी, ताकि मैं गाड़ी को साइड करने में मुझे जो समय लगे वो समय तक फरार हो सके, भाग सके। तो मैं गाड़ी को अंदर वहीं पे मैंने 1.5 घंटा मैंने जितनी गलियां थी सभी गलियों में जाके ट्राई किया, कहीं मिल जाए वो बंदे जो जिन्होंने मेरे साथ ये किया, भाई मैं उनकी शिकायत कर सकूँ या कुछ और कर सकूँ, रसीद वगैरह कुछ मांग सकूँ। क्या कोई असला भी लिया हुआ था उन्होंने हाथ में? सर बिल्कुल, उनके मतलब ये लगा लो यहाँ से जो ये चीज़ अपने बोल सकते हैं जेब या पॉकेट ये उठी हुई थी, और अट्टे कट्टे बिल्कुल ऐसे थे सर, मतलब बदमाश टाइप बोलते हैं, अब वो सेम वही थे। क्या पता उनके पास हो भी, लेकिन मेरे साथ जो बैठा था उसके पास नहीं था। मेरे इसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं उनको असला देख पाऊँ या कुछ। मेरे को ये था बस, मेरे साथ ये लगा लो कुछ 15-20 मिनट में ये सब कुछ हो चुका। तो आपने पुलिस कंप्लेंट की अभी? जी सर, मैंने उसी तारीख को, उसी दिन जो वहाँ पे थाना लगता है, मैं वहीं पे आज़ाद नगर में वहाँ पे चौकी में एप्लीकेशन दे के आया था सर। उस टाइम उनकी कहीं ड्यूटी लगी हुई थी, उन्होंने कार्रवाई नहीं की है। और आज 9 तारीख भी चली गई सर, और 10 तारीख की आज शाम होने वाली है, अभी तक सर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। व्यवसाय क्या है, क्या करते हैं? मैं सर वैसे तो जगत क्रांति से हूँ, न्यूज एडिटर हूँ सर। पत्रकार? हाँ जी सर, पत्रकार हूँ जी, जगत क्रांति से। इसको क्या व्याख्या करेंगे? आज पत्रकार का जो हालात है ना, पत्रकार भी नहीं छोड़े जा रहे हैं। हाँ जी सर। इस आलम को आप कैसी व्याख्या करेंगे? ये जो बना हुआ है इसको आप कैसी व्याख्या करेंगे? पत्रकार भी सेफ नहीं है सर। बोलते हैं मतलब ये लगा लो, अगर कोई पढ़ा लिखा है, अगर बदमाश है तो पढ़ा लिखा भी उसके आगे, चाहे वो पत्रकार हो, पुलिस हो, जज हो या कुछ भी हो, अगर आप उसके आगे कमज़ोर हैं तो आप कुछ देर तक टिक पाएंगे, अदरवाइज आप टिक भी नहीं पाएंगे। तो ये मैं सरकार से लगा लो, जो जिन्होंने ये सब किया है, मैं उनसे लगा लो, अब बंदा को कितना बड़ा बदमाश हो या कुछ हो तो ज़्यादा उसके आगे कोई बंदा टिक नहीं पाता। बिल्कुल। पत्रकार क्या सेफ है? एक प्रश्न आपसे, पत्रकार क्या जी सेफ सर, है? पत्रकार तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आम आदमी तो ये लगा लो फिर उम्मीद ही कर ही क्या सकते हैं, जब पत्रकार ही सेफ नहीं है। अकेला बंदा, ये लगा लो ये टैक्सी है, टैक्सी के अंदर अकेला ही बंदा ड्राइव कर सकता है, अकेला ही सवारी मतलब गाड़ी चला सकता है। अदरवाइज मैं कनेक्टर रखूँगा, 2 बंदे होंगे तो कल आज 6 आए, कल 8 आएंगे तो सर 2 बंदे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सर इसीलिए मैं डरा हुआ हूँ, या कुछ भी लगा लो आप। तो चलिए ये बता दीजिए, आप कहाँ पे पत्रकार है, कौन से ऑफिस है, किस अखबार से जुड़े हैं? जगत क्रांति न्यूज पेपर सर, सब्जी मंडी के पीछे हमारा ऑफिस है सर, वहीं से मैं जींद में सर, जींद। हाँ जी सर। नाम और बता दीजिए आपका। नाम सोमवीर कुमार, एड्रेस है जी मेरा कैथल रोड, हसोरी कैथल रोड, अपोलो रोड, दया बस्ती, जींद। जी सर। जगत क्रांति से, जींद से। ये लड़का अपने पास में काम करता है, तो इसके पास जो घटना घटी है ये एक बहुत शर्मनाक है, पुलिस वालों के लिए भी और हमारे लिए भी और एक समाज के लिए भी, क्योंकि दिन दहाड़े एक लूट होती है और गुंडागर्दी दिखाई जाती है सरेआम। एक तो क्वेश्चन था मेरा कहीं ना कहीं, पत्रकार जो लोगों की आवाज उठाए, समाज सेवा की आवाजें उठाते हैं, क्या वो सेफ है समाज के अंदर ही? नहीं, वो यही तो क्वेश्चन है मेरा। मैं भी तो यही पूछने आया हूँ कि आज यहाँ के आयु हैं, आयु को हम 3 दिन से हम ट्रेस कर रहे हैं, उनको फ़ोन कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सर हमारा यहाँ पे कोई समाधान निकालिए, जो गुंडे थे उनको पकड़िए। तो आज तो मेरी बात हुई दिन सुबह, तो कहता है जी मेरी बात ही नहीं हुई उस बंदे से, आयु से। महेंद्र सिंह है, महेंद्र सिंह आज़ाद नगर में। तो जो जिसने फ़ोन किया था, जो कह रहा है कि मैं श्रीराम फाइनेंस से हूँ, मैग्ना फाइनेंस से हूँ, वो जो ड्रावा कर रहा है कि भाई मैं इस फाइनेंस से हूँ, उस फाइनेंस से हूँ, उस बंदे का नंबर दे रखा है, तो आज तक उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया उनसे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो, एक हमने कहा कि हम जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, और हमारे एक जर्नलिस्ट को भी यहाँ से भेजा था, पत्रकार को, कि जो स्थानीय पत्रकार है उनको भेजा था, तो उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। 3 दिन हो गए हैं, तो 3 दिन घटना के बाद भी, उसके बाद वो CCTV फुटेज जहाँ से निकलवानी थी वो भी नहीं निकलवा पाए हैं। ठीक है, चलो हो सकता है एक टाइम के लिए ड्यूटी पे चले गए हो, ये बात नहीं है, पर एक टाइम तो निकालोगे ना आप। अभी मैंने दिन में पूछा फ़ोन करके कि भाई सर हम आ रहे हैं और आप बताओ किस टाइम मिलोगे। बोले हाँ उन बंदे से बात करो। हम क्या बात करेंगे उन बंदों से? हम जानते हैं उनको, गुंडों को, कौन है कौन नहीं है, हम क्यों बात करेंगे? आपके कंप्लेंट दिया है तो आप बात करोगे ना उस चीज़ को। वो फिर उसको फ़ोन किया तो वो कहता जी हम है ना, मैं SP को कंप्लेंट, अभी SP से बात करता हूँ, और SP की धमकी दे रहा है वो, और फ़ोन स्विच ऑफ कर गया। हम क्या बात करेंगे? कंप्लेंट तो हम है ना। थापा जी, एक बात का प्रश्न, मुझे एक प्रश्न आपसे जी।
मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। जी जी बिल्कुल। क्या चौथा स्तंभ आज सेफ है? क्या पत्रकार आज सेफ है? वही प्रश्न दोबारा आपसे दोहरा रहा हूँ। नहीं, आज कहाँ है, कहीं भी पत्रकार को कोई वो नहीं करते, कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं, अब थाने में चले गए, पत्रकार बोल दिया, बोलते हैं बैठ जाओ कोई बात नहीं सर, करा दें काम कहीं नहीं होता है। पत्रकारों के लिए कहीं जगह नहीं दे रहे हैं। सबसे मेन तो ये है आज के दिन में। तो अब डीआईजी साहब से मिले, हिसार के एसपी साहब से अभी मिलने आए हैं, अभी मिलेंगे, और यहाँ यदि हुआ तो ठीक है, समाधान हो गया तो ठीक है, नहीं तो अपना यहीं थाने में टेंट गाड़ेंगे हम। तो फिलहाल जनाब एक बात और बताइए, जो एसपी साहब की आज सभी के सभी पत्रकारों ने मिलकर बायकाट की, उसको किस प्रकार देख रहे हैं आप? वो ऐसा है जी, अभी जो यहाँ पे हुआ है, एसपी पहले तो पुलिस प्रशासन की ये रही कि भाई पहले पत्रकारों से आप ढंग से बात करें, उनसे राय लें, उनसे बात करें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है एक टाइमली हो। सबसे मेन तो ये इशू होता है कि पत्रकारों को आप बाहर बैठा दिया जाता है 2-2 घंटे तक। पत्रकारों को और भी काम होते हैं, पूरा दिन बिजी रहता है शेड्यूलिंग, कोई कहीं से कोई समस्या आती है। एक सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो होता नहीं है पत्रकारों का शेड्यूल, क्योंकि बहुत सारे ऊपर से प्रेशर होता है कि भाई आप ये खबरें दोगे, वो खबरें दोगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इतना टाइम निकालना, टाइम लगाना बहुत गलत बात है ये। जी, तो चलिए थापा जी एक बार अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम नीलम थापा, मैं जगत क्रांति में हरियाणा देखता हूँ। अपील करेंगे कुछ? हाँ, मैं अपील करना चाहूँगा कि ये जो हमारे आईओ साहब हैं, इनसे कहूँगा कि भाई इस लड़के को न्याय दिया जाए जल्दी से। प्रक्रिया आगे के लिए? प्रक्रिया क्या, हम आगे एसपी से मिलेंगे, फिर डीआईजी से मिलेंगे।